हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम फिल्म हॉन्टेड मिशन नामक फिल्म के बारे में बताने जा रहे हैं। यह फिल्म भूतों की अजीब घटनाओं पर आधारित है। फिल्म की शुरुआत एक न्यू ऑरलियंस में एक पार्टी से शुरू होती है। बेन नामक एक एस्ट्रोनॉमर एलिसा से मिलता है जो उस जगह के आसपास भूतों के बारे में यात्राएं कराती है। वे प्यार में पड़ जाते हैं और एक रिश्ता बनाते हैं जो शादी के बाद खत्म होता है। सालों बाद बेन अकेला होता है और शराब पीता है और एलिसा के मरने का अनुमान लगाया जाता है। वह अपनी नौकरी छोड़ने के बाद भी भूत यात्राएं जारी रखता है और जब कुछ मेहमान उससे पास के ग्रेसी मैनर में भूतों के बारे में सवाल पूछते हैं, गैबी नाम की एक महिला अपने बेटे ट्रेविस के साथ उस जगह पर जाती है। जब ट्रेविस एक कमरे में जाता है तो वह अपनी टॉर्च चालू करता है और एक भूत के सामने आता है जो ट्रेविस को डराता है। वह गैबी को इसके बारे में बताने जाता है, जो उस पर तब तक विश्वास नहीं करती जब तक कि एक अद्भुत दिखने वाला कवच उसके पीछे नहीं आ जाता और उन्हें भागने के लिए मजबूर नहीं करता। बाद में बेन से केंट ने उनसे मुलाकात होती है, जिन्हें गैबी ने भूत की तस्वीरें लेने के लिए किसी को खोजने के लिए कहा था। बेन ने शुरू में मना कर दिया जब तक उसे पता नहीं चला कि वे उसे $2000 का भुगतान कर रहे हैं। इसके बाद बेन एक विशेष लेंस के साथ हवेली में आता है जिसे उसने बनाया है। गैबी उसे सभी कमरे दिखाती है, लेकिन वह तस्वीरें लेने का नाटक करता है क्योंकि उसे लगता है कि यह एक बड़ा मजाक है। जब बेन अपने अपार्टमेंट में लौटता है तो उसे अजीब घटनाएं मिलती हैं, जैसे गीले पैरों के निशान जो उसके पीछे पीछे चल रहे हैं। और जब वह दरवाजा खोलता है तो उसे पूरा समुद्र और उसमें एक नाव दिखाई देती है जो उस पर पानी फेंक रही है। बेन को एहसास होता है कि एक समुद्री कप्तान का भूत उसका पीछा कर रहा था। इसके बाद वह गैबी और ट्रेविस के पास लौटता है। फिर वह उन तस्वीरों को दिखाता है जो उसने उस लेंस से ली थी, जहां उसे समुद्री कप्तान का भूत दिखाई देता है। बेन हवेली में रहने के लिए सहमत होता है। जब वह अपने कमरे में जाने की कोशिश करता है तो उसका पीछा एक भूत करता है जो कहता है कि वह बेन की आत्मा को ले जाने से खुश होगा। इसलिए केन एक टीम बनाना चाहता है ताकि यह पता लगाया जा सके कि बेन की मदद से उनकी भूत समस्या को कैसे हल किया जाए। वे प्रोफेसर ब्रूस डेविस से बात करते हैं जो असाधारण घटनाओं के विशेषज्ञ हैं। अपनी जांच से उन्होंने ग्रेसी मैनर के इतिहास और इसके असली मालिक विलियम ग्रेसी के बारे में रिसर्च की है, और साथ ही यह भी कि ग्रेसी की पत्नी एलानार की बुखार से मृत्यु के बाद चीजें कैसे अजीब होने लगी। जब ब्रूस हवेली में जाना चाहता है तो बेन उसे मना कर देता है, इसलिए वह अपने दस्तावेजों को छिपाने की कोशिश करता है और वे जल जाते हैं। इसके बाद वे लोग हैरियट से भी मिलते हैं। हैरियट हवेली का दौरा करती है और भूत प्रेतों के बारे में बताती है और कहती है कि उसने एक कमरे में एक दुखी आत्मा का पता लगाया है। इस बीच बेन ने हवेली के चारों ओर कैमरे लगा दिए हैं ताकि और भी अधिक गतिविधियों को कैद किया जा सके। अब वे सब एक साथ बैठते हैं। वे ग्रेसी की आत्मा को बुलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह केवल एक कलम और कागज लेता है और लता से बात करने के लिए लिखता है। जब हैरियट लता को बुलाने की कोशिश करती है तो आत्मा उसके खिलाफ हो जाती है और उसे हवेली से बाहर धकेल देती है। फिर ब्रूस हवेली में भूत की हरकतों में शामिल होने की कोशिश करता है, लेकिन उसके साथ भी वही होता है। उसे अस्पताल में भर्ती कराया जाता है, लेकिन बेन और गैबी उसे बाहर निकाल लेते हैं। इसके बाद हवेली में बेन को एलिसा की आत्मा का भ्रम पैदा होता है और बाकी लोग उसे जगाते हैं जब ब्रूस गायब हो जाता है। लेकिन जब वे उसे ढूंढ लेते हैं तो वह सुझाव देता है कि वे लता की तलाश करें। अटारी में बेन वहां जाता है और एक पुराना बक्सा पाता है। बेन बक्से को खोलता है और एक क्रिस्टल बॉल पाता है जिसमें मैडम लॉट की आत्मा होती है, एक पूर्व माध्यम जिससे ग्रेसी ने लता से मदद मांगी थी। उन्हें बताता है कि एलन की मृत्यु के बाद ग्रेसी ने उससे संपर्क किया और उससे बात करने की कोशिश की, जिससे अन्य भूतों के आने का रास्ता खुल गया। एक ऐसी आत्मा के माध्यम से जो एलेनर के रूप में प्रस्तुत हुई और ग्रेसी को पत्र लिखकर उसे दूसरी तरफ उसके साथ शामिल होने के लिए राजी किया, जिसके कारण लता के उसे रोकने से पहले उसने आत्महत्या कर ली। हेडबॉक्स भूत ने लता को क्रिस्टल बॉल में खींच लिया और उसे फंसा दिया, और अब वो 1000 आत्माओं की मदद से खुद को हवेली से मुक्त करके पूरी शक्ति प्राप्त कर लेता है और उसे केवल एक और आत्मा की कमी है। समूह एक रिवर्स सेंस की तैयारी शुरू करता है जहां हैरियट भूत वापस आने की कोशिश करेगा। निश हेडबॉक्स भूत इस बीच बेन गैबी से बात करता है जो बताती है कि ट्रेविस के पिता अब तस्वीर में नहीं है, जिससे बेन को लगता है कि वे अलग हो गए हैं। वह ट्रेविस के साथ घुल मिल जाता है जो उसे बताता है कि जब रिवर्स सेंस होता है
तो वह अभी भी अपने पिता से बात करता है। बेन भूत क्षेत्र में प्रवेश करता है। वह ग्रेसी की आत्मा को देखता है और अन्य फंसी हुई आत्माओं को देखकर उसका पीछा करता है। ग्रेसी जो कुछ भी हुआ उसके लिए खुद को दोषी मानती है और बेन से विनती करती है कि वह हैटबॉक्स भूत को उसकी आखिरी आत्मा न लेने दे। फिर हैटबॉक्स उसे कुछ समय के लिए अपने कब्जे में रखता है, जब तक कि गैबी उसे इससे बाहर निकालने में सक्षम नहीं हो जाती। बेन समूह को बताता है कि हैटबॉक्स ने उसे वह देने का वादा किया था जो वह चाहता है। फिर बेन समूह को बताता है कि एलिसा के साथ क्या हुआ और कैसे वह एक कार दुर्घटना में मर गई, और हैरियट को एहसास हुआ कि बेन ही शोक करने वाली आत्मा थी। ब्रूस बी के साथ एक स्केच कलाकार के पास जाने का विचार लेकर आता है ताकि स्मृति से हैटबॉक्स बनाने की कोशिश की जा सके। इससे उन्हें पता चलता है कि उसकी असली पहचान एलिसर क्रम्प थी, जो एक क्रूर और अमीर टाइकून का बेटा था, जिसने एलिस्टेयर की मां की मृत्यु के बाद उसे उसके घर से निकाल दिया था। उसके पिता की मृत्यु के बाद एलिस्टेयर को उसकी संपत्ति और जायदाद विरासत में मिली। एलिस्टेयर ने इन लोगों को मरवा दिया और उनके शवों को छिपा दिया, और इसके बाद क्रम्प मैनर को एक ऐतिहासिक स्थल माना जाता है, जो अब एक B&B में बदल गया है। इसलिए समूह को लगता है कि उन्हें क्रम्प की एक कलाकृति मिल सकती है। जब क्रम्प को पता चलता है कि समूह उसकी पिछली कहानी जानता है, तो वह हवेली को उन्हें निगलने के लिए मजबूर करने की कोशिश करता है, जबकि अन्य भाग जाते हैं। बेन ट्रेविस को केंट में शामिल होने से पहले सुरक्षित निकालता है, लेकिन जंगल में पेड़ जीवित हो जाते हैं और उन पर हमला करने की कोशिश करते हैं। बेन, केंट और ट्रेविस एक जगह पर पहुंचते हैं और एक तहखाना ढूंढते हैं जहां से ट्रेविस को गुजरना है। वह क्रम्प की खोपड़ी को अपनी टोपी से ढका हुआ पाता है, जिसे वह पकड़ लेता है, और जब वे हवेली में वापस आते हैं, ट्रेविस कार में रहता है, जबकि क्रम्प ब्रूस को अपने वश में कर लेता है और बैन और केंट को जहर पीने के लिए उकसाता है, जबकि हैरियट और गैबी को मुक्त होने के बाद बांध दिया जाता है। हैरियट निर्वासन मंत्र को करने के लिए टोपी का उपयोग करने की कोशिश करती है, लेकिन क्रम्प ब्रूस के शरीर से बाहर आ जाता है और टोपी को चिमनी में फेंक देता है। इस बीच ट्रेविस को लगता है कि वह अपने पिता की आत्मा से बात कर रहा है, लेकिन गैबी बेन को बताती है कि वह लगभग 1 साल पहले मर चुका है। बेन ट्रेविस को रोकने में कामयाब हो जाता है। हालांकि केंट अपने पक्ष के भूतों को क्रम्प के खिलाफ करने में कामयाब हो जाता है, जबकि मैडम लता को निर्वासन मंत्र में मदद करने के लिए मुक्त करने जाता है। क्रम्प कब्रिस्तान में भूत सेना के साथ बाहर अन्य लोगों को घेरता है, जब तक कि बेन खुद को अंतिम आत्मा बनने की पेशकश नहीं करता। क्रम्प उसे वादा करता है कि वह एलिसा को फिर से देख सकता है, लेकिन जैसे ही बाकी बाहर आते हैं, ब्रूस टोपी के बचे हुए हिस्से के साथ आता है और इसे लॉर्ड और हैरियट को देता है। वे क्रम्प को वापस उसकी कब्र में भेजना शुरू करते हैं। वह बेन से विनती करता है कि ऐसा न होने दे, ताकि एलिसा को पता चल सके कि वह उससे सच्चा प्यार करता था, लेकिन बेन कहता है कि वह पहले से ही जानता है और क्रम्प के चेहरे पर लात मारता है और उसे वापस नरक में भेज देता है। इसके बाद हैरियट खुद को आश्वस्त करती है कि वह एक सच्ची माध्यम है, जबकि कांत एक वास्तविक नियुक्त मंत्री बन जाता है और ब्रूस अपनी नई दोस्ती का आनंद लेता है। जब बेन अपने अपार्टमेंट में वापस जाता है, वह टेटर टोड नामक एक आवारा बिल्ली को पाता है और उसे गोद लेता है। बाद में बेन हवेली में एक पार्टी में जाता है, जहां हैरियट, ब्रूस, केंट, गैबी, ट्रेविस और बाकी भूत भी होते हैं, और फिर ट्रेविस कप्तान के भूत को समुद्र में लाता है, जैसा कि उसने अनुरोध किया था, और इसी के साथ फिल्म समाप्त होती है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। इस तरह के और वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।